एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार पर सभी से प्यारे से विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए लाल, जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं या एकेडमिक लेवल के या यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी फ्रेंड सर्किल में हैं, सभी के लिए चैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो दूरदृष्टि है, जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, उन तक भी चैनल को शेयर कीजिए। बट चैनल में मीन्स क्लासेज आपको समझ में आ रही है तभी आप शेयर कीजिएगा। देखिए इस बात यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि जो है हमारे बहुत से ऐसे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि पास्ट में मैंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया और ये ऐसा किया वैसा किया, और नया साल बहुत अच्छे से मना रहे हैं। मैं उनके लिए थैंक्स है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि नया साल का मतलब आप हर साल अपने जीवन का एक साल कम करते जा रहे हैं, तो कुछ नया में से अच्छा प्रयास नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप ये सोच रहे होंगे कि। और दूसरी बात, एकेडमिक वाले भैया ध्यान रखें खास तौर से, और यूपीएससी अदर जो एग्जाम्स वाले हैं वो भी ध्यान रखें, क्योंकि केमिस्ट्री का रिलेशन तो सबसे होता है, इसलिए चैनल ये सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर मीन्स हमारा रिजल्ट ज़बरदस्त है, अच्छा है, तो इसके लिए आप जो है पास्ट की सारी बातों को, सारे मीन्स जैसे आपने स्ट्रगल किया, कैसे किस प्रकार की पढ़ाई की, इन सारी बातों को भूल के ही आप आगे की क्लास पर ध्यान दीजिए, मीन्स अपने प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए, फ्यूचर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा आपका, है ना। तो फ्यूचर के टेंशन में, और आप लोग इतनी टेंशन करते हो, आप लोग फ्यूचर के बारे में तो सोचते हो, बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, फ्यूचर को इतना ज़्यादा सोचते हो कि अपने प्रेजेंट पर ध्यान नहीं देते हो, पास्ट में खेला करते हो और फ्यूचर की तमन्ना रखते हो। ये गलत बात है। पास्ट को भूल के अब आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए और कंटिन्यूअस आप स्ट्रगल करते रहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। यदि मेरी बात आपको समझ में आ रही तो आज अभी से पेपर कलम उठा लीजिए, अभी भी समय हमारे पास बहुत है, कंटिन्यूअस अच्छे से स्टडी कीजिए। मैं यही एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आप पढ़ने में, आप अपने आप को पढ़ने में ज़बरदस्त मीन्स अच्छा सोचिए, मीन्स पॉजिटिव थिंग्स रखिए, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं इन लाइफ में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते लाल, हम लोग का टॉपिक चल रहा है नाइट्रोजन फैमिली की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे लाल? नाइट्रोजन फैमिली। तो यहाँ पर एक चीज़ जिक्र करेंगे, नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप लोगों से पूछे भी जाएंगे। आप लोग पढ़ने में अच्छे हो, ज़बरदस्त हो, इसमें कोई बटिफ नहीं है, प्रयास करेंगे। देखिए पॉजिटिव थिंग्स रखना, नया साल आ गया, नए साल में। और मैं एक चीज़ यहाँ पर, आप लोग कई सारे ऐसे, चाहे ऑनलाइन बात की जाए, और देखिए चैनल से जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं वो करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, आप अगर आप नहीं करना चाहते मत करिएगा, ठीक है, लेकिन समझ में आए तब करिएगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो नाइट्रोजन फैमिली की जो बात की जा रही है, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ने का मीन समझने का प्रयास करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली एक इंपॉर्टेंट फैमिली है, इसमें हम कई सारी चीज़ें हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ते आते हैं। ये मीन्स ये पी ब्लॉक का होता है। थोड़ा इंट्रोडक्शंस यहाँ लेंगे पी ब्लॉक के बारे में, हम थोड़ा और इंट्रोडक्शंस लेंगे कि जो पेरियोडिक टेबल होती है, पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर स्टडी करना चाहेंगे। मीन्स से स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली की भी पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ थोड़ा जिक्र करते हैं। पेरियोडिक टेबल की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी लाल? पेरियोडिक टेबल। तो फादर की जब बात करते हो तो पेरियोडिक टेबल, फादर बताइए इसके कौन है, कौन बताएगा लाल? इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, पेरियोडिक टेबल्स की जब बात की जाती है तो डिमेट्री इवानोविच मेंडलीव की बात आती है। किसकी बात आती है लाल? मेंडलीव की। आप शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलते, देखिए ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट बहुत होनहार छात्र छात्राएं हैं, इनके बारे में बोलना जो है ठीक है, लेकिन ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेपर कलम लेकर बैठिएगा, बेशक बेहिचक बेधड़क कोई क्वेश्चन कीजिएगा लाल। चलिए ध्यान देते हैं। तो हमारी जो पेरियोडिक टेबल्स की बात की जाती है, इनके बारे में हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे लाल? मेंडलीव। कौन से भैया? मेंडलीव, जिनको आप लोग बोलते हैं क्या? डिमेट्री इवानोविच मेंडलीव। क्या बोलेंगे? डिमेट्री इवानोविच मेंडलीव, डिमेट्री इवानोविच मेंडलीव। इन्होंने पेरियोडिक टेबल के बारे में, मतलब कि इन्होंने एलिमेंट्स को, मतलब कि 60 मान के चलिए 60 मैक्सिमम 69 एलिमेंट्स के आसपास थे, इन्होंने अपनी पेरियोडिक टेबल्स में स्थान दिया। और या इसीलिए हम कहते हैं कि जो पेरियोडिक टेबल्स के जो फादर हैं वो हमारे डिमेट्री इवानोविच मेंडलीव हैं। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि पेरियोडिक टेबल्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारा पिछले लेक्चर देखिएगा, कंटिन्यूअस में बताएगी हर एक बात।
तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, जो मेंडलीफ थे हमारे, मेंडलीफ ने एक चीज़ बताया था कि जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी को एक पीरियोडिक टेबल्स में रखा जाए, मतलब कि फादर इनको माना जाता है डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को। और इन्होंने एक बात ये भी कहा था अपने समय में कि मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होती है ये एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चली। हमारे एक साइंटिस्ट आए दूसरे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोजले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुझे 1931 की बात, आसपास की बात है। इन्होंने प्रूव कर दिया था कि तत्वों के जो भी जो है हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नहीं होती, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होता है। ये किसने बताया था? हमारे एक मोजले थे जिनका नाम होता है HGJ मोजले बोलते हैं। HGJ मोजले मतलब हेनरी गैन जेफरीज मोजले, हेनरी गैन जेफरीज मोजले, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रूव कर दिया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होती है मतलब वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ना होकर लाल किसके होती है? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होती है। ये किसने प्रूव किया था? मोजले ने, हेनरी गैन जेफरीज मोजले ने। चलिए अच्छा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मतलब कि पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर और एक चीज़ समझ लेते हैं कि टोटल जो ब्लॉक्स होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल्स में कितने होते हैं ब्लॉक्स? टोटल ब्लॉक्स कितने होते हैं? अब जब हम टोटल ब्लॉक्स की बात करते हैं लाल, तो टोटल ब्लॉक कितने होते हैं बेटा? यहाँ पर ये लाल 4 होते हैं। कितने होते हैं लाल? 4। कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं ध्यान दीजिएगा। आपका हो जाएगा S, फिर हो जाएगा लाल D, फिर हो जाएगा लाल, फिर कौन सा जाएगा P, फिर कौन सा जाएगा F। कंफर्मेशन हो गया लाल। अब यहाँ पर एक चीज कंफर्मेशन करेंगे कि टोटल जो ये टोटल ब्लॉक्स नंबर कितने हैं लाल? 4। कंफर्म हो गया लाल ना। और कौन कौन से लाल? S, D, P एंड F, S, D, P एंड F। कंफर्म हो गया। अच्छा, ये चीज ये भी कंफर्मेशन करेंगे टोटल ग्रुप्स नंबर कितने हैं? टोटल ग्रुप्स नंबर कितने हैं? कौन बताएगा? 18। कंफर्म है लाल ना। मतलब टोटल ग्रुप्स नंबर कितने हैं? 18। कंफर्म हो गया। क्लियर। अच्छा, ये अब ये क्वेश्चन से ये आ गया कि जो टोटल एलिमेंट्स नंबर ऑफ 118 बताया गया समथिंग, ये इन सभी को कितने ब्लॉक में रखा गया है? 4 ब्लॉक्स में। कौन कौन से? S, D, P एंड F में रखा गया है। क्लियर। लेकिन एक चीज कंफर्मेशन करना है कि किस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, किस ब्लॉक्स में कितने। अब जैसे कौन से बताइए? S में कितने होंगे? 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? मतलब एक 1 हो गया और ये 2 करके। क्लियर। अच्छा, D में कितने होंगे लाल? D में कितने होंगे लाल? बोलिए। 3 से आपका ये 12 तक, ध्यान दीजिएगा, 3 से ये 12 तक। और अच्छा, P में कितने होंगे लाल? इसमें आपका 13 से 18 तक। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए सब लोग, ध्यान दीजिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए लाल, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे बैठे हुए हैं, है ना। देखिए मैं मानता हूँ ठंडी का समय चल रहा है ना, तो ठंडी से जितना आप भगोगे उतनी ठंडी आपको, है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इसलिए अपने आप को फुर्ती, है ना। हाँ जबरदस्त। चलो ध्यान देते हैं। तो हम सब लोग सामने देखना भैया, जिक्र किया गया एस में कितने ब्लॉक्स, कितने ग्रुप्स होंगे लाल? 1 2, 2 ग्रुप्स होंगे। कंफर्म हो गया ना। अच्छा, डी में कितने होंगे? 3 to 12। कंफर्म हो गया ना। और पी में कितने होंगे? 13 to 18। आपके माइंड में क्वेश्चन आया है क्या? टोटल ग्रुप्स नंबर ऑफ 18 कंप्लीट। एफ का क्या? एफ हम जानते हैं, ज़्यादा इनके बारे में डीपली नहीं पढ़ेंगे, इतना हम लोग जानेंगे कि जो डी ब्लॉक सबसे लास्ट में खोजा गया था। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनकी लास्ट में जब खोज हुई थी, जैसे क्लास में आप लोग जब लास्ट में जाते हो तो समझ गए ना पोजीशन आपकी कहाँ होती है, तो वैसे ही जब लास्ट में एलिमेंट्स की खोज की गई थी तो मतलब कि एलिमेंट्स में, मतलब कि पीरियोडिक टेबल्स में कहीं भी स्पेस नहीं था, तो उनको अलग रख दिया गया। जैसे क्लास में ये क्लास है, तो इस क्लास में क्लास जैसे ऑलरेडी मीन्स ये फुल हो चुकी है, अगर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो बात समझ में आ गई ना। ऐसे ही जो एफ ब्लॉक में इनको रखना चाहिए था डी में, लेकिन डी में स्पेस नहीं था, डी में स्पेस नहीं था, तो इनको कहाँ रखा गया? एफ ब्लॉक, एक नया ब्लॉक बनाया गया, मतलब कि एस जो ब्लॉक था वो ब्लॉक में आपका एस हो गया और डी हो गया, पी हो गया, और नीचे 2 कतार थी जिसे आप बोलते हैं 2 सीरीज थी जिसको आप बोलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक हो गया ना। तो ये आपके इसमें कितने आपके ग्रुप्स हैं लाल? 2 हो गए कंफर्म। और डी में कितने हैं लाल? ये आपके देखिए 3 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा लाल? 12 तक। कंफर्म हो गया बेटा। और ये कौन सा है लाल? पी में बेटा ये कहाँ? 13 to 18। कंफर्म हो गया ना। अच्छा, ये जो था इसी का पार्ट था, लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज का, है ना। तो इसको कितने सीरीज में बेटा तोड़ा गया था लाल? 2 सीरीज थी इसमें, और इसमें टोटल एलिमेंट्स नंबर बेटा 14। 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। मतलब कि दोनों सीरीज में मतलब कि 14 एलिमेंट्स हैं, है ना, लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड में। तो इन दोनों में टोटल एलिमेंट्स नंबर कितने हो गए लाल? 28। और एक सीरीज में कितने दिख गए लाल? 14। तो 2 सीरीज है, तो क्या कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल हो गया। मतलब कि लेंथ एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स नंबर कितने हो जाएंगे लाल?
28। अच्छा, ये चीज़ कन्फर्मेशन हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको पेरियोडिक टेबल्स के बारे में, मतलब कि आईसी केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल्स आपके दिलो दिमाग पे बैठ जाए, जिससे डी एंड एफ ब्लॉक बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ पी ब्लॉक आपको अच्छे से समझा ले जाऊँ। क्लियर? चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ कन्फर्मेशन हो गया लाना। एस में तो एस आपका फर्स्ट ईयर का है, इसमें जिक्र हम लोग नहीं करना है। क्लियर? डी ब्लॉक्स, पी ब्लॉक्स, एफ ब्लॉक, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। अक्सर बुक्स में बताया जाता है, टीचर भी बोल रहे हैं कि एफ एंड डी एंड एफ पढ़ा जाए, है ना। तो पी को आप अपने माइंड में कैप एक बनाइए, पी भी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आ सकते हैं। और पी आपकी काफ़ी बड़ा ये आपका ब्लॉक है ना। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, टाइम आपके पास है अभी, तो ध्यान देते लाल। तो ये चीज़ बात की जाती है। और डी और पी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं किसमें? पी ब्लॉक के बारे में जिक्र किया गया। किसके बारे में जिक्र किया गया लाल? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक्स में कहाँ से स्टार्ट बताया गया लाल? 13 to 18, मतलब कि किस ग्रुप से स्टार्टिंग है? 13 से, और किस ग्रुप तक है? 18। कंफर्म हो गया लाल ना। तो टोटल ग्रुप नंबर आप इसको कैसे करेंगे यहाँ पर? पी ब्लॉक। कंफर्म हो गया लाल। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको ये चीज बताया गया था कि एलिमेंट्स को याद करने के तरीके बताए गए थे, एलिमेंट्स को याद करने के तरीके बताए गए थे, और एटॉमिक नंबर को भी याद करने के तरीके बताए गए थे। और हो सकता है कि कंटिन्यूअस से लेक्चर्स में आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, मीन्स ऑनलाइन लेक्चर जो इससे पहले दिया गया है उसमें देखिएगा, उसमें आपको एलिमेंट्स को याद करने के ट्रिक बताए गए हैं, और सभी एटॉमिक नंबर को याद करने के भी ट्रिक बताए गए हैं। इसलिए कंटिन्यूअस लेक्चर को देखते रहिएगा। और जितने भी चैनल पे इसमें लेक्चर दिए गए हैं ओसी केमिस्ट्री के और आईसी केमिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, सीरियस होकर कंटिन्यूअस पढ़ते रहिएगा, क्योंकि रिविजन करते रहिएगा आप लोग उसका, है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम जब बात करेंगे पी ब्लॉक में, तो स्टार्टिंग लाल कहाँ से हो जाएगी लाल? 13, फिर लाल 14, फिर 15, फिर भैया 16, 17 एंड 18। कंफर्म हो गया ना। अब जब बात करेंगे इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स, तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इससे केवल इतना समझेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर कैसे बताए गए हैं। पी ब्लॉक आपके दिलो दिमाग पे सेट हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। मीन्स कैसे, देखिए पेरियोडिक टेबल्स अगर आपके माइंड में सेट हो जाएगी तो बढ़िया अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए अच्छा देखते हैं यहाँ पर। तो ये कौन से लिखे गए? ये आपके ग्रुप्स नंबर लिखे हैं। क्या लिखे हैं आपके? ये ग्रुप्स नंबर। आप इसको रोमन अंक में क्या आप इसको 3rd ए लिख सकते हैं भैया? इससे लास्ट में क्या लिख सकते हैं आप? 8th ए, मतलब 18 को आप 8th ए लिख सकते हैं। कंफर्म ना? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? सभी लोग समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कंफर्म हो गया ना। अब यहीं पर जिक्र करते हैं क्या, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा लाल? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। वैसे फर्स्ट होता है हीलियम। अब जब कभी आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि जो हीलियम होता है भैया, ये हीलियम, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे या आप ऐसे बोलोगे कि आप पी ब्लॉक्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर इनके आउटर मोशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने होंगे? 5। कितने होंगे? उनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग होंगे, है ना। ये 13 ग्रुप्स का होगा तो 3rd इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 14 का होगा 4 प्रेजेंट होंगे, 15 का होगा 5 प्रेजेंट होंगे, 16 का होगा 6 प्रेजेंट होगा, 17 का होगा 7 प्रेजेंट होगा, 18 का होगा 8 प्रेजेंट होगा। बट हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कंफर्मेशन हो गया ना? कोई दिक्कत? तो जहाँ तक मेरी समझ से ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया भैया ना। तो 18 ग्रुप्स में मतलब कि जो होता है, एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा कि पी ब्लॉक्स के जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर इनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किस सब सेल में जाएगा? पी में जाएगा, क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट से लाल। कंफर्म? क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस जो 18 ग्रुप्स का जो है आपका कौन सा? हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हो तो इसका आउटर मोस्ट सेल मीन सब सेल क्या होता है? एस होता है, 2s2 होता है। बट ये क्या करता है? ये एस्टेक नियम के अकॉर्डिंग, मीन्स एक चीज़ याद रखिए कि सेक्शन में जब आप कहीं ये बात लिखेंगे क्या कि पी ब्लॉक्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में जाता है, बट हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। कंफर्म हो गया ना? चलिए अच्छा, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो फर्स्ट एलिमेंट्स ये आपको क्लियर हो गया लाल। अब बात करते हैं इसका लास्ट एलिमेंट के। तो ये
टॉपिक जो है ये लेक्चर हमने पिछले वाले लेक्चर में विधिवत समझा दिया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। कंफर्म हो गया ना? पिछला लेक्चर जो है उसमें सारी चीज़ बताई गई हैं, एटॉमिक नंबर कैसे होंगे और एलिमेंट्स कौन से होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कन्फर्मेशन से की गई थी, है ना। अच्छा, ये चीज़ नाइट्रोजन हो गया, एलिमेंट्स को यहाँ पर जिक्र करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फिर भैया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फिर टेलेनियम, पोलोनियम, फिर भैया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और इसमें कौन सा हो जाएगा लाल? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, इसमें कार्बन, सिलिकॉन, फिर बोलिए जर्मेनियम, और बोलिए लाल, जल्दी बोलिए। कार्बन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और बताइए क्या हो जाए भाई, बोलिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और बताइए भाई कौन सा होगा भाई? क्या नाम? ऋतिक बताओ लाल। टिन का सिंबल क्या होता है? TI होता है। क्या नाम है आपका? क्या होता है? क्या नाम है भैया आपका? SN होता है, टिन, है ना। वैसे क्या नाम है आपका? जोया। अच्छा चलिए ठीक है, बढ़िया बताया आपने, ज़बरदस्त है। चलिए अच्छा प्रयास है, चलिए कोई बात नहीं। तो हीलियम, ये सारे एलिमेंट्स आपने फील किए होंगे यहाँ पर, क्यों ऋतिक लाल, है ना बेटा? चलो ध्यान दो बेटा यहाँ पर। अच्छा चलिए सीरियस, तो ये सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर याद करने के तरीके और सारी चीज़ें आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया गया था। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में पर्सनली इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी नाइट्रोजन, फास्फोरस कैसे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के थ्रू आपको याद करने का तरीका बताया गया था, सारी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर बेटा? देखिए कंटिन्यूअस सीरियस हो गए, जब तक पढ़ोगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। अब हम नाइट्रोजन फैमिली के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं लाल। तो नाइट्रोजन फैमिली के जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सभी एलिमेंट्स के नाम बताएंगे। कौन बताएगा? ऋतिक बताओ लाल, बताओ बेटा। नाइट्रोजन फैमिली के में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं लाल? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। कंफर्म हो गया ना? ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या हैं? ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। क्लियर? अब हम लोग सीरियस होकर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। कंफर्म। जनरल फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है, पिछला लेक्चर आप लोग देखिएगा, पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें बताई गई हैं। इससे पहले का जो टॉपिक हमने दिया था वो आपके पिछले लेक्चर में समझा दिया गया, इसलिए माइंड को सीरियस करके कंटिन्यूअस भैया पढ़ते रहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि सभी लोग पेपर कलम लेके बैठ जाइए, एग्जाम्स आपके करीब आ चुके हैं, है ना। तो नए साल में आपसे सिर्फ एक ही गिफ्ट मांगूंगा मैं कि आप स्ट्रगल कीजिए दिन रात, मीन्स कंटिन्यूअस एक अच्छे से स्ट्रगल करते रहिए, यही सबसे प्लस पॉइंट हमारे लिए होगा, है ना। तो चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। कन्फर्मेशन हो गया ना। अच्छा एक चीज़ ये है, अच्छा इनके एटॉमिक नंबर याद करने का ट्रिक आपको बताया गया था, क्या था? 7, 15, 33, 51, 83। आप अपनी लाइफ में कभी भूलिएगा मत भैया, ऑनलाइन वाले भैया और ऑफलाइन वाले आप तो भूलने वाले है ही नहीं हो, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, आप ना भूलिएगा ना है ना, समझ गए बात। चलिए अच्छा, तो क्या हो जाएगा? 7, 15, 33, 51 और 83 बेटा। 0 इज इक्वल टू स्टडी नंबर। हाँ स्टडी, आप लोग मोटिवेट, आज आप सेकेंड ईयर के हो ना, आप मतलब कि मोटिवेट रहा करो, लेकिन ज़्यादा मत रहना। चलिए 7, 15, 33, 51, 83 बेटा। तो इसका जब एटॉमिक नंबर 7 बोले तो लाल ये नाइट्रोजन का, फिर बेटा ये क्या हो जाएगा? 7, 15, 33, 51 एंड 83। 7, 15, 33, 51 एंड 83। कन्फर्म हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, है ना। अच्छा एटॉमिक नंबर याद करना तो आपको आता है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ओनली फॉर पी ब्लॉक। नहीं तो आप लोग सोच ज़्यादा सकते हो, है ना। चलिए अच्छा ये बात समझ में आ गई ना। अच्छा अब
अब हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट्स होता है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये आपके हो गए आपके नॉन मेटल्स। तो और ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेटोलाइट हो जाएंगे। और ये बेटा सेमीकंडक्टर, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मेटल्स। कंफर्म। तो इसीलिए तो आपको बताया गया था ना कि मेटालिक करेक्टर इसका टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, मेटल का आ रहा है ना, मेटल आ रहा है। अरे भाई मेटल आ रहा है तो अब क्योंकि ऊपर तो आपका देखिए नॉन मेटालिक करेक्टर है और यहाँ मेटालिक करेक्टर, कन्फर्म इंक्रीज होगा। कन्फर्म हो गया ना, टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए अच्छा, ये बात समझ में आ गई लाल ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट है लाल, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, जिसमें से हमने देखा कि नाइट्रोजन फास्फोरस जो है ये नॉन मेटल है और ये आपका मेटल हो गया। कन्फर्म हो गया ना। चलिए अच्छा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस चीज़ में नोटिस कीजिएगा, अगर आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने लिखा होगा तो है ना, तो ठंड की वजह से उंगलियां इधर की उधर हो गई, डी के ई हो गया होगा, ई का डी हो गया होगा, आएगा। चलिए अच्छा, ध्यान देते हैं। चलिए सीरियस हो जाइए। तो ये हम लोग समझ चुके कि जो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी जो बिस्मथ होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपके इनमें कौन सी कैसी क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर। चलिए अच्छा, आप ध्यान देते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की तरफ। चलिए अभी आप लोग बताएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, नाइट्रोजन से। इंप्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा लाल, बोलिए। 1s2 2s2 2p3। कन्फर्म हो गया, ये हो गया। अगला ऋतिक भैया बोलो लाल। हाँ, फास्फोरस का बोलिए लाल। हाँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। कन्फर्म हो गया। नेक्स्ट नाइट्रोजन फास्फोरस फिर कौन सा है, आर्सेनिक। इसका कितना होता है आप लोग बोलेंगे, 33। कन्फर्म। हाँ 33। इम्प्लाइज दैट फॉर्म में बोलिए जल्दी से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3, है ना। पढ़ते हो आप, है। 3p6 के बाद आ जाएगा 4s2। हाँ चलो अभी चेक कर देखो, कैलकुलेट करो कितने हैं टोटल, कैलकुलेट करो। कन्फर्मेशन हो गया। चलो अच्छा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी फिर बिस्मथ। इसका कितना है एटॉमिक नंबर 51 और इसका कितना है लास्ट का 83। इम्प्लाइज दैट फॉर्म में। चलिए बोलिए जल्दी से क्या हो जाएगा। प्रज्ञा बताओ भैया, बोलो प्रज्ञा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 5s2 क्या हो जाएगा 4s2 4p6 4d10 फिर क्या हो जाएगा 4d10 फिर बोलिए 5s2 5p3। लास्ट बताएंगे भैया हमारे। हाँ हाँ चलिए बोलिए 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4df 4df फिर क्या करेंगे 5s2 5p6 5d10 फिर क्या हो जाएगा 6s2 6p3। हाँ हाँ चलो क्या है 4d10 और 4df। अब कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेट करो इसमें लास्ट देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए यहाँ से, देखिए 83 आ रहे हैं, कैलकुलेट करके बताइए।
FF मतलब 14 कर देते हैं बस, शॉर्ट फॉर्म में। चलिए जल्दी से बताइए भाई। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, वही चीज़ हम वहाँ पर मिस्टेक दिए थे। क्या नोटिस किया भैया? डी में कभी 14 आ ही नहीं सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10, तो ये क्या होगा? 4F 14। अच्छा हाँ, अब बोलिए। हाँ, अब बताइए, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। कितने हो गए टोटल? कंप्लीट है? क्लियर है? चलिए अच्छा, ऋतिक कंफर्म हो गया ना? बताओ बेटा, ली इसके सामने बैठ जाओ बेटा सब लोग। बताओ लाल, प्रज्ञा सही है ना? अब एक चीज नोटिस करना लाल सब लोगों को, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4d10 और 4f 14 और फिर क्या है 5s2 5p6 फिर क्या है 5d10 6s2 6p3। कंफर्म? आपने एक चीज नोटिस किया, जनरल फॉर्मूला क्या होता है जो है, बोलो एक मिनट हाँ बोलो, क्या होगा? NH2 NP3। कंफर्म? हमने आपको एक चीज बताया था लाल कि सेल नंबर ओनली चेंज होगा, ओनली सेल नंबर, मतलब कि इस जनरल फॉर्मूला में सभी भी नोटिस कीजिएगा लाल, लास्ट में देखिए क्या लिखा है लाल, H2P3। क्या लिखा है भैया? H2P3। क्या लिखा है यहां देखो? H2P3। क्या लिखा है यहां पर? यहां पर H2P3। और इसमें देखो सभी में हमने एक चीज नोटिस किया, H2P3 कॉमन है, बट स्मॉल n मतलब सेल नंबर ये कॉमन नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप चेंज होता जाएगा। मतलब कि एक और ये भी बताया गया था कि सेल नंबर दैट इज पीरियड्स नंबर, मतलब कि टोटल पीरियड्स नंबर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7 होते हैं ना, तो 7 तो बोल सकते हैं कि सेल नंबर इज इक्वल टू पीरियड्स नंबर, तो टोटल सेल नंबर 7 तो पीरियड्स नंबर भी 7, इसलिए देखो आवर्त कितने हैं पीरियड टेबल में? 7 हुए होते हैं। कंफर्म? अब एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पर, आप लोग पढ़ते तो बहुत हो है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब नोटिस कीजिएगा, तो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल n इज इक्वल टू 1, 2, 3, टोटल 7 ही लिखिएगा। तो अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन किस पीरियड्स का है? 2 का है, देखो 2 का होगा है ना, ये पीरियड नंबर 2 होगा। और इस ये देखो फास्फोरस किस पीरियड्स का जाएगा? तो सेंस लगाओ कि नाइट्रोजन के बाद स्टेप बाय स्टेप सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो चेंज होता जाएगा। मतलब देखो यहां पर क्या है कि ये आपका देखिए 2, 3, 4, 5 और लास्ट 6, ये सेकेंड लास्ट है, लास्ट नहीं है, लास्ट में तो अनन वो है ना। हाँ अब बात समझ में आ गई आप लोग? नहीं आ गई? क्लियर? अच्छा देखो आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके पढ़ा है ना, तारीफ करेंगे इसमें, अभी परेशान ना हो, अभी सुनो ध्यान से पहले। अब एक चीज समझो, आपको एक फैमिली का क्लियर हो गया, सभी फैमिली का यदि आपको क्लियर करना है, सभी फैमिली का क्लियर करना है तो उसको कैसे करना है ध्यान देना है। ये किस फैमिली का है लाल? नाइट्रोजन निकोजेंस फैमिली, निकटाइड कंपाउंड्स के होते हैं। ये किस फैमिली का है? ये नाइट्रोजन फैमिली का है। किस फैमिली का है लाल? ये नाइट्रोजन फैमिली का है। अब जब ये नाइट्रोजन फैमिली है, जब अब आपको ऑक्सीजन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद करने की जरूरत, आपको बोरॉन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद करने की जरूरत, आपको पी ब्लॉक्स के किसी भी फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद करने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोलिए? मैंने ये बात क्यों कही यहाँ पर कि अब आपको पी ब्लॉक्स के किसी भी ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, कैसे समझो? जब हाँ, जैसे आपसे कोई पूछे, यहीं पर लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर आपसे कोई पूछे नाइट्रोजन के बजाय ऑक्सीजन का बताइए कितना होता है? 8, तो यहाँ तक पहले कॉपी कर देना जिसमें आप माहिर हो, है ना, समझो।
तो 1:2 कॉमा 2:2 2p 4 4 + 2 = 6 + 2 = 8 कन्फर्म है ना। अब इसमें भी वही करना है। अब ऑक्सीजन के बाद बताइए इसके बाद सल्फर का 16 होता है ना, इम्प्लाइज दैट फॉर्म यहाँ वहाँ तक कॉपी कर। आप कॉपी करने में लास्ट में क्या चेंज कर रहे हैं, आप 3 को 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑक्सीजन फैमिली का जनरल फार्मूला क्या होता है, NH2NP4 होता है। बस आपको 3 को 4 में कन्वर्ट कर देना है। पी ब्लॉक के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट आपको याद हो गए बातों बातों में, नहीं याद हुए है ना। देखिए आप लोग मेहनत तो बहुत करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे तारीफ के लिए परेशान रहते हो क्यों। चलो अच्छा, अब इसका क्या हो जाएगा लेकिन बोलिए जरा, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p4। अब आपको करना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा जल्दी से बताइए, हीलियम इन्हीं का शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन का छोड़ के जेनॉन तक आप कर सकते हैं, रेडॉन का भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ये अब जल्दी बोलिए, यदि आपसे कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये 51 है, 52 का किया जाए तो कर लेंगे आप लोग? क्या करना है, चेंज करना है ना, क्यों, कंफर्म हो गया ना, क्लियर हो गया। और अगर कहा जाए कि लास्ट एलिमेंट्स कौन सा होगा, न इस फैमिली का, देखिए इसी के इक्वल में, ऑक्सीजन के इक्वल में कौन सा आ रहा है, ये हीलियम, ये आपका चला गया नियान में, नियान हो जाएगा। आर्गन, क्रिप्टॉन का कितना होता है, 36 ही तो होता है, क्या होता है, 36 ही होता है। नहीं बात समझ में कि ये क्रिप्टॉन का कितना होता है, बोलिए एटॉमिक नंबर 36 ही तो होता है लाल। और जब 36 होगा तो क्या करना, 36 तो भैया 36 है तो इसमें क्या करना, 3 ऐड करना, 36 हो गया और क्रिप्टॉन हो गया। तो यहाँ पर आपने प्लस किया 3, यही चीज़ कहाँ करना है आपको प्लस, यही चीज़ यहाँ पर भी प्लस कर दीजिएगा। नहीं बात समझ में आई क्या, तो क्या हो जाएगा 4s2 4p6, तो 6 + 2 = 8, मतलब ये जनरल फॉर्मूला हो गया NH2NP6, 6 + 2 = 8, सेल नंबर ओनली चेंज होगा। नहीं बात समझ में आई, ठीक, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। अब क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, क्या रटना नहीं समझना नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होते हैं, पी ब्लॉक्स होते हैं, सब रटने में आप बहुत कन्फ्यूजन पैदा होती है। सिर्फ एक चीज़, अब आपको एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स नेम सभी याद हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपके माइंड में क्वेश्चंस आ सकता है, आपके ध्यान से बात उतर सकती है। क्या आप बोलोगे कि कैसे यहाँ 4D और F, ये तो इसमें ध्यान रखना कि आप और रूल्स पढ़ लेना आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं होगा भैया, ऑनलाइन वाले भैया आप भी ध्यान रखिएगा, बेशक बेहिचक होके, बेधड़क होके कमेंट साफ कर दीजिएगा। कंटिन्यूअस से क्लासेस देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सीरियस होकर पेपर कलम लेके बैठा कीजिए। केमिस्ट्री से रिलेशन जिनका भी है वो कंटिन्यूअस सीरियस होकर पढ़े लाल। मैं प्रयास करूँगा कि जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है उसको मैं दूर कर सकूं, है ना, प्रयास में करता हूं। लेकिन आप कसम खा के बैठ जाओगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, तो मैं नहीं दूर कर सकता हूं कि आप समझा के दिखा दीजिए, तो नहीं कर सकता हूं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, है ना, क्यों बेटा लाल, पढ़ाई करते हो, बहुत सही लाल। चलिए अच्छा, आप ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो एक बार हम लोग रफली जरा से समझ लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो स्टोरी बाकी है, अभी तो थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है ना, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। चलिए ठीक, ओनली 2 मिनट्स, देखिए जल्दी से। तो आपका 1 आर्सेनिक का क्या जाएगा, फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। लास्ट में यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 डी कंप्लीट लो लेवल, हाफ बाउ रूल्स याद आया, 3d10 4s2 4p6 और फिर 4d10 5s2, कंफर्म हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, यहाँ तक तो कंफर्म है, यहाँ तक तो कंफर्म है ना। कहाँ तक गया ये 3D गया, ये 3D, तो 3D के बाद क्या करना है F, है ना। आपने देखा होगा छोटे पर पढ़ा होगा, आप रूल्स नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, ऐसे बनाए ये चीज। अब ये F आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर F आएगा ना, तो F आएगा, फिर उसके बाद लो लेवल आएगा।
तो यहाँ हो जाएगा 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p3, है ना। और ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेशन में कहाँ पर क्या करेक्शंस है या किस प्रकार के पॉइंट्स हैं या इसको शॉर्ट ट्रिक में और कैसे लिख सकते हैं, कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, और जिनको समझ में नहीं आया वो भी बता सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नए पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो स्टार्टिंग हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेशन आपका पॉइंट्स कंप्लीट, किसी कोई दिक्कत। अब हम इसकी पढ़ेंगे लाल, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती है, ध्यान देना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चलो अच्छा, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अब मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज पॉइंट पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को नेक्स्ट पॉइंट मीन्स ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूस पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ऑक्साइड, हाइड्राइड जो होते हैं, हाइलाइट होते हैं, कैसे होते हैं, MX3 फॉर्म में होते हैं और या E2O3 फॉर्म में होते हैं या E2O5 फॉर्म में होते हैं, कैसे क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग कंटिन्यूस पढ़ेंगे। चैनल से कंटिन्यूस जुड़े रहिए क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए सीरियस होकर कंटिन्यूस पढ़िए। फिर भी अगर कहीं पर किसी भी प्रकार के पॉइंट्स यदि आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। ओके लाल, थैंक्स।